क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो तुम स्क्रीन पर देख रहे हो ये सन ब्रीदिंग नहीं है, ये हिनोकामी कागुरा है। अब तुम मुझे पागल मत समझना यार। सन ब्रीदिंग और हिनोकामी कागुरा एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है और आज की वीडियो में मैं तुम्हें इसी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करूँगा। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कब पता चला कि तांजीरो एक सन ब्रीदिंग यूज़र है? क्या वो तब था जब उसे एक ब्लैक नेचरिन स्वॉर्ड मिली, या तब जब अपर रैंक्स डीमंस तांजीरो में यूरिची को देखने लगे, या फिर तब जब सेंजिरो रेनगोकू तांजीरो के कान में हानाफुदा इयरिंग्स देखते ही सन ब्रीदिंग के बारे में पट 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 बताता चला गया? और अगर मैं ऑफिशियल मांगा कंफर्मेशन की बात करूँ तो सॉरी, वो तो कभी हुआ ही नहीं, बट तांजीरो के सपने के थ्रू हमें इसके बारे में कुछ हिंट तो दिए ही गए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यूरिची अपने हानाफुदा इयरिंग्स तांजीरो जैसे दिखने वाले एक आदमी को देकर जा रहा है, जो कि तांजीरो का एंसेस्टर सोमियोसी है। सोमियोसी ये जल्दी ही रियलाइज़ कर लेता है कि यूरिची अब वापस नहीं आने वाला, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ये इयरिंग्स और ये सन ब्रीदिंग अपने फ्यूचर्स जनरेशंस में पास डाउन करूँगा, जिसके रिप्लाई में यूरिची उसे थैंक यू बोलकर हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। तो क्या सन ब्रीथिंग सीखना इतना आसान है? क्योंकि सन ब्रीथिंग सीखने के लिए तुम्हारे पास इमेंस अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्सेप्शनल टैलेंट चाहिए, जस्ट लाइक यूरिची, जिसने 6 साल की उम्र में ही एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया था, वो भी तब जब उसने पहली बार अपने हाथों में एक स्वॉर्ड पकड़ी थी। तो तुम सोमियोसी जैसे एक नॉर्मल आदमी से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इवन एक डीमन स्लेयर भी नहीं था? इस पेज में भी हमें देख सकते हैं कि ये साफ बताया गया है कि यूरिची लोगों को वही टेक्निक सिखाता था जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे, और कहीं ना कहीं यूरिची को भी ये पता था कि सोमियोसी में सन ब्रीदिंग सीखने जितनी एबिलिटी नहीं है, इसलिए यूरिची ने उसे हिनोकामी कागुरा सिखाया, जो कि मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू सन ब्रीदिंग, और जिसे सोमियोसी अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ईजिली पास डाउन कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि हिनोकामी कागुरा सीखना आसान है, ये भी तो देखो सिखाने वाला कौन है। अगर यूरिची चाहता तो लोगों को सन ब्रीदिंग सिखा सकता था, बट उसके पूरे लाइफ टाइम में उसे कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला जिसे वो सन ब्रीदिंग सिखा सके, या फिर मिला हो और हमें दिखाया ना गया हो। तो फिर हिनोकामी कागुरा है क्या? चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो सन ब्रीदिंग एक कॉम्प्लेक्स डिश है जिसे बनाने के लिए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स और प्रिसाइज टेक्निक चाहिए। वहीं हिनोकामी कागुरा उसी डिश की एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसे बनाने के लिए सारे तो नहीं बट कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बट एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। लो तुम्हारी डिश तैयार है। ये डिश स्वादिष्ट तो हो सकती है बट ओरिजिनल डिश जितनी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हिनोकामी कागुरा में सन ब्रीदिंग के कुछ फ्रेगमेंट्स तो है, लेकिन वो सन ब्रीदिंग नहीं है, और हिनोकामी कागुरा सन ब्रीदिंग का सबसे क्लोजेस्ट डेरिवेटिव है, इसलिए वो हमें काफ़ी हद तक सन ब्रीदिंग जैसा दिखता है। बस इतना ही है। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि हिनोकामी कागुरा सन ब्रीदिंग से डिफरेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने का मन हो तो वो भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।